बच्चों को जब संसाधन समय पर मिलेंगे, स्वाभाविक रूप से वो शाला की तरफ ज्यादा एक आकर्षक तरीके से शाला की तरफ जाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करेगा और पालकों को भी उससे काफी प्रोत्साहन मिलता है। मैं आपके बीच में बहुत लंबी बात न करते हुए एक दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर हम लोगों ने काम किया है। मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसने दोहरी परीक्षा पद्धति जो है जिसको हम लोगों ने लागू किया है। एक बच्चा अगर पहले परीक्षा परिणाम में रह भी जाता है, उसे दोबारा अवसर मिलता है। वो बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने इस राज्य में उसको इम्प्लीमेंट किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा जो 10th और 12th का रिजल्ट है वो 10-12% से लेकर 22% तक उस रिजल्ट को हम लोगों ने ऊपर बढ़ाने का काम किया है, जो एक हमारे लिए एक शुभ संकेत है। पुनः मैं एक चीज और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा सिलेबस को लेकर, जैसा अभी सचिव भारत सरकार भी आपको उल्लेख कर रहे थे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, भारत सरकार का जो अपेक्षा है, हमारा राज्य का भी सिलेबस, उसमें हम उसको उसके पीछे जो मार्गदर्शन हमको मिल रहा है उसको जस का तस हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। स्थानीय भाषाओं को जोड़ने के अलावा जो अपेक्षा भारत सरकार की है उसको हम यहाँ पर क्रियान्वित करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि पूरे प्रदेश में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सिलेबस को लेकर एक विसंगति है, बहुत महंगा सिलेबस, कई बार ये रहता है कि बच्चों पर थोपा जाता है, तो मध्य प्रदेश शायद हमारा पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें शासकीय स्तर पर हम जो सिलेबस बच्चों को देते हैं बहुत न्यूनतम दरों पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी हम ब्लॉक स्तर पर बुक फेयर लगा के, आप आश्चर्य करेंगे कि 12वीं का हमारी किताब जो है लगभग 450 रुपए का सेट हम उन बच्चों को जो निजी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं उनको भी उपलब्ध कराने का काम मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार करने वाली है। तो माननीय हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में उनकी अपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर नई शिक्षा नीति का बेहतर क्रियान्वयन हो, इसके लिए लगातार हम लोग जो टास्क फोर्स यहाँ पर बनी है उसकी लगातार मीटिंग्स करते हैं, रिव्यू करते हैं और कैसे नई शिक्षा नीति का बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का सपना, जो एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना 2047 में की है, वो कल्पना कैसे साकार हो उस पर हमारा विभाग पूरी ताकत से, पूरी संजीदगी के साथ परिश्रम कर रहा है।